हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 12 जून 2022 राजस्थान करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हम देख के चलेंगे, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहने वाले हैं। पीडीएफ आपको डेनी क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहां से आप इनकी पीडीएफ भी देख सकते हैं। और दोस्तों, 1 जुलाई 2022 से आपके राजस्थान करंट अफेयर की डेली टेस्ट सीरीज भी शुरू हो जाएगी। राजस्थान करंट अफेयर आपका डेली टेस्ट चलेगा। जो हम प्रश्न देख रहे हैं वैसे ही प्रश्न आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पे मिलेंगे, जो 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी, जो आपके करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज रहेगी। तो आप डेली करंट अफेयर टेस्ट भी दे पाएंगे। 1 जुलाई से डेनियल क्लासेस की ऐप पर हम शुरू कर देंगे। अब इन प्रश्नों को आपको अच्छे से करके चलना है, आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रदेश में 10 जून 2022 4 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं। राज्यसभा सांसद कौन बने हैं? मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी कांग्रेस, रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस, घनश्याम तिवारी भाजपा। उपरोक्त सभी बन गए हैं, आपको ध्यान रखना है। 10 जून 2022 को राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में 3 कांग्रेस व 1 भाजपा को सीट प्राप्त हुई है, जिसमें कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस के मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला तथा प्रमोद तिवारी जीते हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी घनश्याम तिवारी विजेता रहे हैं। उपरोक्त सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगला कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के कितने स्कूलों को एक साथ ईट राइट स्कूल का दर्जा दिया है? तो राजस्थान की सभी 37 स्कूलों को ईट राइट का दर्जा मिला है। कितने स्कूलों को मिला है? 37 स्कूलों को मिला है। ऑप्शन डी हमारे पास इसका सही उत्तर हो जाएगा, 37 को मिला है। अगला कि आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा राज्य में कौन से खेल आयोजित कराए जाएंगे, आपको बताना है। आईपीएल की तर्ज पर ही कौन से होंगे? आरपीएल होंगे, जो एसएमएस स्टेडियम में होंगे। आरपीएल आपको ध्यान रखना है। हमारे एसएमएस स्टेडियम जयपुर, और हम बात करें तो बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर में ये होंगे। तो हम बात करेंगे आरपीएल। ऑप्शन सी हमारे पास इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाड़मेर में चलाए जा रहे नवाचार मिशन सुरक्षा चक्र अभियान का संबंध किससे है, आपको बताना है। तो इसका संबंध हम बात करेंगे एनीमिया जांच से इनका संबंध है। ऑप्शन बी हो जाएगा, एनीमिया जांच से इसका संबंध है। 6 माह से 19 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की जांच के लिए ये चलाया जा रहा है। एनीमिया से संबंधित आपको ध्यान रखना है। बाड़मेर जिले के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। देखो, हर जिले के बारे में कुछ ना कुछ फैक्ट आपको बताता हूँ, आप भी कोशिश करा करो कि इनके बारे में ध्यान रखो। बाड़मेर की हम बात करें तो बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। किससे बनाता है? पाकिस्तान से बनाता है। 4 जिले पाकिस्तान से हमारे सीमा बनाते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। आपको ध्यान रखना है। तो बाड़मेर भी सीमा बनाता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका अंतिम छोर बाखासर बाड़मेर ही है। आपको ध्यान रखना है, बाखासर बाड़मेर ही इसकी अंतिम सीमा है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन स्थानों पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की फील्ड यूनिट खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर होगा, भिवाड़ी, बाड़मेर, भरतपुर को दी है। देखो, भिवाड़ी, बाड़मेर, भरतपुर, इसके अलावा भी बात करें जालोर और झुंझुनू भी इसके अंतर्गत आएंगे। जालोर और झुंझुनू भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। तो प्रदेश में भिवाड़ी, बाड़मेर, भरतपुर, जालोर तथा झुंझुनू में एसओजी की 5 नई फील्ड यूनिट्स का गठन किया जाना है। इसके प्रथम चरण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भिवाड़ी, बाड़मेर एवं भरतपुर में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की 3 नई फील्ड यूनिट्स खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगला कि राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में से राजस्व अर्जित किया है। कितना राजस्व अर्जित किया, आपको बताना है। तो 550.91 करोड़ राजस्व अर्जित किया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 550.91 करोड़ राजस्व अर्जित हुआ है। अगला कि चित्तौड़ के मेजर यशोवर्धन भाटी को वीरता के लिए कौन सा सम्मान दिया गया है, आपको बताना है। इनको कौन सा सम्मान मिला है? तो इनको सेना मेडल मिला है। ऑप्शन हो जाएगा ब सेना मेडल, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को ढेर किया था। सेना मेडल इन्हें दिया गया है। ये चित्तौड़ के हैं, आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़ की बात करें, राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं में चित्तौड़ से संबंधित काफ़ी प्रश्न बनते हैं।
चित्तौड़ दुर्ग की हम बात करें, चित्रांगद मौर्य ने ये दुर्ग बनाया था जो गंभीर व बेडस नदियों के संगम पर बना हुआ है। वेल मछली के समान ये दुर्ग है। और इसकी हम बात करें, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है। इस दुर्ग में हम आपको बात करें तो 27 देवरी आपको मिल जाएगा, मीरा मंदिर मिल जाएगा। मीरा मंदिर के सामने आपके उनको गुरु रैदास की छतरी भी मिल जाएगी। जो मीरा मंदिर है उन्हीं के सामने उनके गुरु रैदास की छतरी भी बनी हुई है, वो आपको यहीं देखने को मिल जाएगी। कालका माता मंदिर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। विजय स्तंभ यहाँ देखने को मिल जाएगा जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। जैन कीर्ति स्तंभ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़ के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम में चित्तौड़ से संबंधित काफ़ी प्रश्न बनते हैं। अगला है कि वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में पर्यटन विकास कोष हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, आपको बताना है। तो हम बात करेंगे पर्यटन विकास कोष के लिए किए गए 500 करोड़ के प्रावधान में 200 करोड़ प्रदेश की टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में ब्रांडिंग करने तथा 300 करोड़ आधारभूत संरचना व निवेश आदि के लिए वे किए जाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 500 करोड़ रुपए सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि प्रदेश के गांव में राजीव गांधी युवा कोर में कितने युवा वॉलेंटियर बनाए जाने की घोषणा की है। कितने युवा वॉलेंटियर बनेंगे? 50,000 युवा वॉलेंटियर बनाए जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 50,000 बनाए जाएंगे। और ये योजना है जो 14 नवंबर को बाल दिवस पर शुरू होगी। 14 नवंबर बाल दिवस में राज्य भर में योजना शुरू हो जाएगी। किताब मोंक इन ए मर्क का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा रचित है, आपको ध्यान बताना है। तो डॉक्टर अशोक पनगड़िया द्वारा ये पुस्तक रचित है। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, अशोक पनगड़िया। डॉक्टर अशोक पनगड़िया जन्म हुआ था 22 अगस्त 1950, मृत्यु 11 जून 2021। पुस्तक का नाम है मोंक इन द ए मर्क। 1992 में राजस्थान सरकार द्वारा मेरिट अवार्ड मिला इन्हें। 2002 में डॉक्टर BC रॉय अवार्ड मिला था। 2014 में पद्म श्री दिया गया था। अगला कि राज्य के कुल व्यय का सर्वाधिक हिस्सा राजस्व व्यय के रूप में होता है। यह कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, आपको बताना है। तो 71.67%, ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। 71.67% है। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल जिनका निधन हो गया है उनका क्या नाम है, आपको बताना है। कल्याण सिंह उनका नाम है। ऑप्शन फर्स्ट कल्याण सिंह। 2014 से 19 तक ये राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। और अंतिम प्रश्न है हमारे पास, राजीव गांधी के नाम पर फिनटेक यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित की जाएगी, आपको बताना है। तो हम बात करेंगे ऑप्शन फर्स्ट, जोधपुर जिले में ये स्थापित की जाएगी। 400 करोड़ की लागत से फिनटेक यूनिवर्सिटी बनाने की प्लान हमारा तैयार हो रहा है। राजस्थान की सन सिटी की बात कर लो, जोधपुर की बात कर लो, ब्लू सिटी की हम बात करेंगे, जोधपुर में होगी। जोधपुर के बारे में हम बात करें, काजरी का मुख्यालय कहाँ है, जोधपुर में है। आफरी का मुख्यालय कहाँ है, जोधपुर में है। मारवाड़ महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का ही प्रसिद्ध है। 1459 में राव जोधा ने चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बसाया था। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बसाया था। इसे हम गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। इसे मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। मयूर ध्वज गढ़ इसलिए कहते हैं कि इसकी आकृति है जो मयूर के समान है, इसलिए मयूर ध्वज गढ़ भी इसे कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान हाईकोर्ट कहाँ है, जोधपुर में ही स्थित है। जोधपुर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं उनके बारे में आपको अलग से कुछ ना कुछ आना जरूर चाहिए। 33 ज़िले हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट सबके बारे में कुछ ना कुछ आप पढ़ के चलो, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। एग्जाम में काफ़ी चीज़ें आप सीख के चलोगे। और जो मैंने आपको बताया राजस्थान का जो मैप है, राजस्थान का नक्शा है, वो आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए। जब हम जोधपुर की बात करें तो आपके अपने आप लोकेशन आ जानी चाहिए कि राजस्थान के मैप में जोधपुर यहाँ आता है। जो राजस्थान को राजस्थान के मैप से पढ़ेगा, राजस्थान जी के मैप से पढ़ के चलेगा, वो कहीं नहीं अटकेगा। जीके उसका दी बेस्ट ही होगा, अच्छे से वो जीके कर पाएगा। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो गए, अच्छे से इनको करना है। PDF डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। वीडियो आपको जितना उसके शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।